बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लॉट है 42 बाई 41 फीट का। 42 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है और 41 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। ये है इसका मेन स्ट्रीट जो है, मेन फ्रंट है इसका। ये चीज़ जो है ये विंडोज़ को शो करती है, जबकि ये ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रही हैं ये हैं इसकी दीवारें, वॉल्स। और ये इसके हैं डोर्स। ये सिंगल डोर है जबकि ये डबल पल्ले वाला डोर है। चेक करते हैं हम इसके साइजेस कंप्लीट, इसके क्या साइजेस हैं। अच्छा जी, ये इसके हैं घर का मेन डोर। ये एक दो तीन स्टेप्स दिए हुए हैं। ये स्टेप्स चढ़ने के बाद हम ये एंट्रेंस फोयर पे आते हैं और इस तरफ से इसमें घर से एंटर हो जाते हैं। ये इसको पैसेज दिया गया है। राइट साइड पे ये एक ड्राइंग रूम दिया है मैंने इसको, और इस तरफ ये एक मास्टर बेड है और साथ में बाथ अटैच है। बहुत ही प्यारा प्लान है, फुली मॉडरेट किस्म की प्लानिंग, बहुत ज़बरदस्त है इसकी। अच्छा जी, ड्राइंग रूम को दिए हैं दो डोर। एक डोर ये है गेस्ट वगैरह के लिए, गेस्ट आते हैं और इधर से ही एंटर हो जाते हैं। यहाँ अगर आप चाहें इस जगह पे नहीं तो इस कॉर्नर पे रख सकते हैं, इस कॉर्नर से भी बाहर की तरफ रख सकते हैं। चेक करता हूँ मैं साइज फर्स्ट इस ड्राइंग रूम का। इसकी चौड़ाई देखते हैं। इसकी कंप्लीट चौड़ाई जो बनती है वो है 12 फीट। 12 फीट इस ड्राइंग रूम की चौड़ाई है। ये फ्रंट पे विंडो दी गई है इसको वेंटिलेशन के लिए। ये पैसेज में भी ये एक विंडो है। देखें, कोई भी बिल्डिंग है उसकी लुक जितनी फ्रंट जितना खूबसूरत होगा, लुक उतनी ज़बरदस्त रहेगी। फ्रंट आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बनेगा इसका। ये इसको विंडो दी गई है। विंडो का साइज़ देखते हैं। इस जगह पर जो इसका साइज़ है ये है 5 फीट। और अगर ये इसके ड्राइंग रूम के विंडो का साइज़ देखूं तो ये भी है 5 फीट। ड्राइंग रूम की लंबाई की बात करें तो लंबाई कंप्लीट बनती है इसकी। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, इसकी मुकम्मल लंबाई जो है यह है 15 फीट। 12 बाय 15 में ये एक ज़बरदस्त बड़ा ड्राइंग रूम है आपका। इस तरफ आता है मास्टर बेड। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि इसमें मैंने कार पोर्च एडजस्ट नहीं की। बिकॉज अगर जो लोग कार पोर्च रखना चाहते हैं, गाड़ी अवेलेबल है उनके पास, वो इस मास्टर बेड की बजाय इसको एज आ गैरेज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दीवार की जगह इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, ये दीवार इसके बराबर लाकर इस जगह पर मेन गेट एडजस्ट करके इसको आप एज अ गैरेज एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेन एंट्रेंस का डोर इधर की बजाय इधर भी आ सकता है या इधर से भी रहे तो कोई बात नहीं है, दोनों डोर एडजस्ट हो सकते हैं। एक प्लान के बहुत सारे ऑप्शंस हम एडजस्ट कर सकते हैं, 100 तरीकों से डिज़ाइन किया जा सकता है। बाकी हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, फैमिली के मुताबिक अपना लिविंग स्टाइल हर एक का डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से प्लानिंग डिफरेंट रहती है। अच्छा जी, इस मास्टर बेड की अगर बात करूं तो इसकी चौड़ाई जो है ये कंप्लीट मेरे पास रहेगी 15 फीट 4 इंच। अब एक और बात है, अगर आप चाहें तो इस मास्टर बेड को ड्राइंग रूम एडजस्ट कर सकते हैं और इस ड्राइंग रूम को एज आ आप कार पोर्च एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि बहुत से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। इस मास्टर बेड के साथ है ये अटैच बाथ। इस अटैच बाथ का साइज देखते हैं। इसकी कंप्लीट चौड़ाई जो है ये बनती है 6 फीट। एक बड़ा बाथ मैंने दिया है। इस तरफ ये इसका वेंटिलेटर है बाहर एडजस्टिंग के लिए। इसका साइज जो है ये है 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंचेस। अच्छा जी, बैक पर चलते हैं आगे। तो ये है कुछ मेरे पास इस तरह से। पैसेज में से गुजर के आते हैं तो ये है पीछे फैमिली लिविंग, और ये है बेडरूम। और स्टेयर्स मैंने इसमें दी हैं, बहुत ही प्यारी खूबसूरत ये गुलाई शेप में, आर्क शेप में इस तरफ से जाएंगी, टर्न होकर ये इसके ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पर ओपन हो जाएंगी। ये कुछ मैंने प्लांट्स नीचे एडजस्ट किए हुए हैं इसके, इस जगह पे प्लांट्स रखने पर बहुत खूबसूरती रहेगी। बेडरूम है एक, फिर बैक पर बेडरूम और एक ये बेडरूम। ऑलमोस्ट 4-5 बेड हैं इसमें। किचन है, बाथ है, फिर अच्छा जी, चेक करते हैं हम इसके साइजेस जो हैं। इस बेड का साइज देखें तो ये मेरे पास बनेगा 12 फीट।
12 फीट इस बेड की चौड़ाई है कंप्लीट। और इस तरफ इसको मैंने एग्जॉस्टिंग के लिए विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। इसमें अगर इसकी लंबाई देखें तो लंबाई जो बनेगी ये है 12 फीट। 12 बाय 12 का ये एक ज़बरदस्त बेडरूम है। बैक पर आए तो ये एक बेड है, फिर बाथ, किचन और बेडरूम। इसमें वेंटिलेशन है चारों तरफ। अगर आपके पास चारों तरफ जगह अवेलेबल नहीं है, बैक पर भी नहीं है, तो आप इस बेड के इस कॉर्नर पर आप एक वेंटिलेशन दे सकते हैं, जिससे इस बेड को भी वेंटिलेशन मिलेगी और इस बाथ को भी वेंटिलेशन मिलती रहेगी। या इस बाथ के इस बैक पर आप वेंटिलेशन दें, सिर्फ 2.5 फीट की या 3 फीट की वेंटिलेशन छोड़ दें, जिससे आपको इस बाथ को वेंटिलेशन मिल जाएगी, बेड को वेंटिलेशन मिल जाएगी इधर विंडो लगाने पर, और इस किचन को इस जगह पर विंडो लगाने से इस किचन को भी वेंटिलेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, इस बेड का साइज देखते हैं। इस बेड की चौड़ाई जो है ये बनती है कंप्लीट 12 फीट। और अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो ये कंप्लीट है मेरे पास 13 फीट। 12 बाय 13 में ये एक ज़बरदस्त बड़ा बेड है। आते हैं जी इस बात की जानिब। इस बात का साइज देखें तो इसकी कंप्लीट लंबाई जो है ये मेरे पास बन रही है 8 फीट 4 इंच। 8 फीट 4 इंच का एक बड़ा बात है। इसमें अगर आप ये पीछे 2 फीट या 3 फीट भी वेंटिलेशन छोड़ दें, जिन लोगों के पास पीछे जगह अवेलेबल नहीं है, ओपनिंग नहीं है, 3 फुट भी जगह छोड़ दें तो 5 फीट का पीछे बाथ बच जाएगा आपके पास, और दोनों तीनों तरफ आपकी वेंटिलेशन भी होती रहेगी। आते हैं इस किचन की जानिब। किचन को अभी फिलहाल बैक साइड पे ही वेंटिलेशन है। इसका साइज देखते हैं। किचन की कंप्लीट चौड़ाई जो रहेगी ये बनती है मेरे पास 10 फीट। ये किचन है फिलहाल क्लोज। ये ब्लू कलर की जैसा कि दीवार है, डोर लगा है, एक क्लोज है। और बहुत से लोग आजकल ओपन किचन को लाइक करते हैं। अगर आप ओपन किचन रखना चाहते हैं तो ये दीवार जो है इसको मत बनाइएगा, इसको कैंसिल कर दें। तो इस जगह पर सिर्फ एक ऊपर डॉट एडजस्ट कर दीजिएगा, जो कि खूबसूरत भी लगेगी और ओपन किचन भी एडजस्ट हो जाएगा। इस किचन की लंबाई देखते हैं तो लंबाई है इसकी मेरे पास 8 फीट 4 इंचेस। ज़बरदस्त एक बड़ा किचन है। साथ में ये कोने में बेड और इसके साथ भी ये अटैच बाथ। अच्छा जी, इस बाथ को अगर आप बेडरूम के साथ अटैच करना चाहें तो एक इनसाइड आप इस जगह पर डोर दे दें इस दीवार में, ये बेडरूम के साथ भी अटैच हो जाएगा। ये बेडरूम है, इस बेड के साथ भी ये अटैच बाथ मैंने दिया है। अच्छा जी, इस बेड का साइज देखते हैं। इधर से लेकर इधर तक जो इसकी चौड़ाई बनती है ये है 12 फीट 4 इंच। 12 फीट 4 इंच इस बेड की चौड़ाई है। और अगर इसकी लंबाई देखें, इस तरफ ये विंडो लगी है, इस विंडो का साइज देखते चलें। ये है 5 फीट 5 फीट इस विंडो का साइज है। और अगर इस बेड की लंबाई देखते हैं तो ये बनती है 8 फीट 4 इंचेस। ज़बरदस्त, ये भी एक प्यारा बेड है। और इसके बाद आते हैं हम इस बाथ की जानिब। बाथ को मैंने दिया है अंदर से अटैच डोर। इस बाथ को भी अगर आप एक बाहर की तरफ से डोर दे दें तो ये बाहर की तरफ भी यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, इस बाथ का फर्स्ट वेंटिलेटर का साइज देखते हैं एग्जॉस्टिंग का। वो है 2.5 फीट यानी 30 इंचेस। और इसमें इस बाथ का साइज, बाथ की जो कंप्लीट चौड़ाई है ये है 6 फीट। और अगर इसकी लंबाई देखें तो ये बनती है कंप्लीट 4 फीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।